अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। जिंदगी भर सबको हंसाने वाला पूरी कौम को सोगवार छोड़ गया। मायनाज अदाकार उमर शरीफ 66 बरस की उम्र में जर्मनी में इंतकाल कर गए। उन्हें कराची से एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। जर्मनी में तबीयत बिगड़ गई और जानबर न हो सके। अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि पीर को ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैयत मंगल को कराची मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। उमर शरीफ के बेटे ने कहा कि उन्होंने कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन की ख्वाहिश जाहिर की थी। सिंध हुकूमत ने अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान में तदफीन के इंतजामात शुरू कर दिए। वज़ीर तालीम सईद गनी ने तस्दीक कर दी। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला चला गया। मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। एक अहद तमाम हुआ। मेरे वालिद साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी जो तदफीन है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार के अहाते में की जाए। तो हमने रिक्वेस्ट की थी फ्रॉम द फैमिली के सिंध गवर्नमेंट से कि हमें परमिशन दी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सईद गनी साहब ने कन्फर्म किया है कि उनकी जो तदफीन है वो वहीं पर ही होगी। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनते ही कराची में उनकी रिहाइशगाह पर लोगों का तांता बन गया। एक बहुत बड़ा आदमी, कॉमेडी किंग, इसी के आगे लगता था, उमर शरीफ साहब के आगे। तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें परवरदिगार। थिएटर आज यतीम हो गया है। इस छोटे से थिएटर को बॉलीवुड स्टैंडर्ड की एक इंडस्ट्री बनाने वाला उमर शरीफ भाई, हमारा बड़ा भाई, हमारा सरपरस्त, आज दुनिया से रुखसत हो गया। उमर शरीफ को 28 सितंबर को इलाज के लिए पाकिस्तान से एयर एम्बुलेंस में अमेरिका भेजा गया था। उन्हें तवील सफर और थकावट की वजह से जर्मनी के अस्पताल में दाखिल कराया गया। तबीयत बेहतर होने पर उन्हें अमेरिका रवाना किया जाना था, लेकिन जाबर न हो सके। बोल से बातचीत में अमेरिका में उमर शरीफ के मौलिज डॉक्टर तारिक शहबाब ने उनकी बीमारी के बारे में तफसील से बताया। ऑल्टरनेटिव एक और प्रोसीजर जो बहुत ही नया प्रोसीजर है और बहुत कम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इधर अमेरिका में भी वो बहुत चंद सेंटरों में हो रहा है। जिस तरह से स्टेंट लगाते हैं तो ओपन सर्जरी नहीं करते हैं, शरियान के अंदर से जाके हार्ट की ब्लॉकेज में स्टेंट लगाते हैं। इसी तरह शरियान से अंदर से जाके वो माइट्रल वेल्व की जो लीफलेट्स जो लूज हो गई है उनको आपस में जोड़ देते हैं। उमर शरीफ का इलाज अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में होना था। एयर एम्बुलेंस को जर्मनी से आइसलैंड और फिर कनाडा और वहां से अमेरिका रवाना होना था, लेकिन ये सफर जारी न रह सका। मारूफ अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनते ही कराची में उनकी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ शख्सियात की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की आमद का सिलसिला ताहल जारी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहरुख शाह इस वक्त उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर के साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो मैं उमर शरीफ साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ और एक अफसोसनाक ख़बर से आज का दिन जो है वो उसका आगाज़ हुआ। उमर शरीफ साहब की जो इंतकाल है वो जर्मनी में जो है वो हुआ है, और इस वक्त जो है वो लोगों की आमद का सिलसिला उनके अजीज़ व अकारिब के और उनके दोस्त यारों के जो है वो आने का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है। हमारे साथ उनके बेटे जवाद उमर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि मेरे वालिद साहब ने बहुत खिदमत की है इस मुल्क की, और अब वो नहीं है हमें। और बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उनके जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले, उनके चाहने वाले हैं कि अब उनको जितना पढ़कर बख्श सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। जो उनकी ख्वाहिश थी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की जाए, उस हवाले से बताइएगा। अब्बू जब भी हम जाया करते थे तो मुझे, जब अभी हम वहाँ पे हमने देख बांटने जाना है या वहाँ पर अब्बू ने हाज़िरी देनी, तो अब्बू ने हमेशा मुझे बोला कि बेटा यहाँ पर मेरी तदफीन। बहुत दफ़ा उन्होंने कहा, उनकी ख्वाहिश थी। जो ऐसे ही मैंने सिंध गवर्नमेंट को ये बात बताई तो मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने फ़ौरन इसको अप्रूव किया और उन्होंने कहा जी उधर ही होगी सईद गनी साहब ने। तो मैं ये अल्लाह पाक करवाते हैं, सारे काम अल्लाह पाक की रज़ा से होते हैं, तो बस अल्लाह पाक ने ही ऐसा कुछ बनाया है। इंशाअल्लाह ताला तो वहीं पर ही तदफीन होगी इंशाअल्लाह। उमर शरीफ साहब की जो आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका जो तदफीन है वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में हो, और सिंध हुकूमत ने उसकी कंफर्मेशन कर दी है और उनकी मंजूरी भी दे दी है। और इस वक्त उनकी मैयत बकौल जवाद के वो बताया जा रहा है कि 1-2 रोज़ में उनकी मैयत जो है वो जर्मनी से कराची मुंतकिल कर दी जाएगी। जी, मुल्क के एक बड़े असासे से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इजहार ताज़ियत कहा। फ़न के शोबे में उमर शरीफ की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा सबको हंसाने वाला आज सबको रुला गया। बिलावल भुट्टो ने कहा तंज़ो मज़ाक का आफ्ताब
आज गुरूब हो गया। जहांगीर तरीन, खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर सियासी शख्सियात ने भी कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। उमर शरीफ भी ना रहे, सदर और वज़ीर आज़म समेत हुकूमती और सियासी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि उमर शरीफ मुनफरिद हिस्स मिजाज के मालिक थे। उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में मुनफरिद मुकाम बनाया। अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि उमर शरीफ फनून लतीफ़ा में मुनफरिद मुकाम रखते थे। फन के शोबे में उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि सबको हंसाने वाला आज सबको रुला गया। वो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान और बाकमाल फनकार थे। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उमर शरीफ के बेटे से ताज़ियत करते हुए कहा कि मुल्क एक बड़े असासे से महरूम हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर इमरान इस्माइल, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, गवर्नर पंजाब और दीगर सियासी शख्सियात ने भी कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। पाकिस्तान हो या फिर भारत, लेजेंड कॉमेडियन के इंतकाल पर हर आंख अश्कबार है। उमर शरीफ के इंतकाल पर भारतीय शोबिज़ शख्सियात ने भी मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश किया। भारतीय अदाकार जॉनी लीवर, कपिल शर्मा, मशहूर अदाकार रज़ा मुराद, दलेर मेहदी समेत दीगर का इजहार अफसोस। कहा उमर शरीफ यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। भारत हो या पाकिस्तान, हर दिल सोगवार, हर आंख अश्कबार। उमर शरीफ के इंतकाल पर भारतीय शोबिज़ शख्सियात ने भी मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश को खुश करना उमर शरीफ बखूबी जानते थे। गुलकार दलेर मेहदी भी रंजीदा उमर शरीफ की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश सब्रवाल ने कहा कि आज कॉमेडी का एक अहद खत्म हो गया। मुझे लगता है कॉमेडी का एक बहुत लंबा दौर उनके साथ चला गया। मेरी उनसे एक बार मुलाकात 10-11 साल पहले मुंबई में हुई थी। बहुत ही ज़हीन इंसान थे। भारतीय अदाकार जॉनी लीवर बोले कि उमर शरीफ जैसा कोई नहीं था, न होगा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन ये आर्ट जो है ना हमें नहीं है, ये काम हमने कभी किया ही नहीं। उमर शरीफ की अपनी जगह है भाई, खत्म है, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। तो एक ही उमर शरीफ आया और चला गया, दैट्स ऑल। इंडियन कॉमेडियन सुनील पॉल बोले कि आज वो पेड़ चला गया जिसके साए में हमने बहुत कुछ सीखा। हमारा उस्ताद चला गया, हमारी स्कूल यूनिवर्सिटी चली गई, हमको जहाँ से सीखने मिलता था। वो पेड़ चला गया जिसके साए तले हम लोग बैठते थे, हमें हवा मिलती थी, हमें जिंदगी मिलती थी। वो पेड़ चला गया। कॉमेडियन केटू श्रद्धा भी अफसरदा नजर आए। कहा हमने जो भी स्टेज पर परफॉर्म किया वो सब उमर शरीफ की बदौलत सीखा है। हम इस लाइन में आए और ये काम करते हैं, वो भी काफी कुछ इन्हीं कलाकारों को देख के, जिसमें से सर के तो हमने मतलब इतने ड्रामे देखे हैं। जबकि भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने ट्वीट में अफसुर्दगी का इजहार करते हुए कहा कि उमर शरीफ यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। फारूक हबीब और शहबाज गिल ऑपोजिशन पर बरस पड़े। फैसलाबाद में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वजीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं कैलेबरी क्वीन मरियम और पर्ची चेयरमैन बिलावल दोनों कहते थे कि इमरान खान लॉकडाउन लगा दो। वजीर आजम ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि एहतियाती तदाबीर से मुल्क भी चला और कोरोना से निजात भी हासिल की। जरदारी और नवाज शरीफ से यही पूछा जाए कि मुल्क की 66 करोड़ एकड़ की ज़मीन बेकार पड़ी है, इसे काबिल काश्त क्यों नहीं बनाया? माजी की हुकूमतों की तरजीहात अपने मुफादात थे, मुल्क और अवाम नहीं। शहबाज गिल भी खूब भड़के और नून लीग और पीपल्स पार्टी पर अपने दिल की भड़ास निकाली। कहा जब हम मुल्क की इकॉनमी को बढ़ाने की कोशिश करें तब डॉलर की कीमत बढ़ती है। कोरोना की वजह से हमें ये मरियम भी कहती थी, हमें ये पर्ची चेयरमैन बिलावल भी ये कहता था कि इमरान खान आप लॉकडाउन नहीं लगाते, लोगों के कारोबार बंद कर दें, आप जो है वो पूरी दुनिया की तरह लॉकडाउन कर दें। इंडिया ने लॉकडाउन किया, उनका हशर नशर आप देख लें क्या हुआ, दुनिया की बड़ी बड़ी मैशतें तबाह हो गई। इमरान खान ने कहा कि मैं लॉकडाउन नहीं करूँ। माजी के हुक्मरान मुल्क को पीछे रखा हुआ था, मुल्क की आवाम को पीछे रखा हुआ था, अपनी ज़ात को जो है वो आगे रखा हुआ था। 3 साल पहले ये हुकूमत आई थी, हम कहाँ खड़े थे और आज हम कहाँ खड़े। तुसी ओदी इकॉनमी नूं ग्रो करने की कोशिश करते हो तो उस वक्त तुहानूं थोड़ी स्पीड देनी पैंदी है। जदों तुसी इकॉनमी खोलते हो तो ओदी वजह तो तुहाडे मुल्क नूं पैसे की ज़्यादा लोड़ पैंदी है, डॉलर की ज़्यादा लोड़ पैंदी है, क्योंकि तुसी इंपोर्ट करनी है। ओदी वजह तो तुहाडे डॉलर की मांग ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह तो डॉलर की कीमत उत्ते जाती है। हम बलूचिस्तान के लिए चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि इस पर बहुत सारे लोग बेचैन हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का मुखालिफिन को करारा जवाब। ट्विटर पर बयान में कहा कि ज़ाती मफादात के पहलुओं को बंद करके तरक्की के अमल को तमाम इलाकों और सेक्टर्स में वसअत दे रहे हैं। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान की मजमूई बेहतरी की ये पॉलिसी जारी रहेगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।